वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स जो है एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, रेमेडीज़ और तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे। और साथ में वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पर भी रीडिंग्स होती है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे सेकंड चैनल के साथ भी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें अपने कनेक्शन पे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ या ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ अचीव किया है या फिर आप सही में अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जिसका जो अपडेट्स हैं इस पर्सन को मिल रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहा हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं से इस इंसान को पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कैसे अबंडेंस आ रही है, या फिर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, या लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, जेन्युइनली आगे बढ़ रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं करेंटली, किसी एक वजह से, किसी एक रीज़न से। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है या कुछ ऐसा इस पर्सन ने ज़रूर देखा है जिसकी वजह से करेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं। इन्फीरियर मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप सब कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और इस इंसान के पास आपके लाइक कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जेलस वाली अगर मैं कह सकूँ तो, ठीक है, तो इन्फीरियर वाली जो फीलिंग्स है इस पर्सन की करंटली आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ एंड कुछ बड़ा करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन की नज़रें आपकी तरफ है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली नोटिस कर रहे हैं या देख रहे हैं, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लाइफ में हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें, डेफिनेटली कुछ इवेंट्स हुए हैं, या फिर इन जनरल जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, या जिस तरीके से सामने वाले लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत आगे निकल गए, ठीक है, अचानक से, ठीक है। और उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उन्हें भूल भी गए हो, बिकॉज आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके आसपास इतने लोग हैं, आप इतना कुछ लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो, सो आप उन्हें क्यों याद करोगे, ऐसी वाली फीलिंग सो कहीं ना कहीं एक जेलसी, एक इन्फीरियर एनर्जी, साथ में गिल्ट, साथ में सैडनेस, एक मिक्सचर इस पर्सन का करंटली बना हुआ है, जहाँ पर दुखी मुझे ये इंसान आपके लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ ये होते तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ पाते, इनके लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है, अबंडेंस आ पाती, बट क्योंकि आप दोनों अलग हैं या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर आप उनके लिए नहीं रुके हुए हो, आप प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ चुके हो, या फिर उस चीज़ से आप निकल चुके हो, जो चीज़ इस पर्सन को अभी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि ये कैसे हो गया, आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, या कैसे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, कैसे आप सारे अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग गए हो सकता है कि आपके न्यू फ्रेंड्स बने हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए हो किसी के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि करंटली इस पर्सन के नज़रों में आई है, इन्होंने देखा है, और इन्हें बस ऐसा लग रहा है कि ओके अब हमने जो है गलती कर दी, ऐसी वाली एनर्जीज हैं,
ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेपरेशन वाली एनर्जी थी या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट वाली एनर्जी थी, शुरुआत इसी इंसान से हुई थी। ठीक है, इस इंसान ने ही कोशिश की थी कि आप दोनों के बीच में पैशन जो है वो बुझ जाए, आप दोनों का रिश्ता जो है टूट जाए, या फिर वो किसी और को अपना ले। ठीक है, और आपके तरफ चीज़ों को सीरियस लेवल पर ना बढ़ाए। लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपका अच्छा करता हुआ लाइफ में देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन इस इंसान को तो ज़रूर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत उन्नति हो रही है। ठीक है, जिस चीज़ को ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा नहीं लगा था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये इंसान की जो परसेप्शन है आपको लेकर करंटली पूरी बदल गई है। जो चीज़ें इनको लगती थी कि आपसे नहीं हो सकता, या फिर आपके साथ कोई अच्छे लोग नहीं जुड़ सकते, या फिर आपको ऑफर्स नहीं मिल सकते, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते, वो सारी सोच इस पर्सन की उल्टी चल रही है, क्योंकि ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ सक्सीड करता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जीज नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान इसी तरीके की फीलिंग में कहीं ना कहीं दुखी भी है कि वो आपके साथ नहीं है, उन्होंने आपको दुख दिया, आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया बहुत सारी चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं आप उन्हें अभी प्रूव भी कर रहे हैं कि नो मैटर आपके लव लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ है, या फिर नो मैटर आपने कितने ज़्यादा इस पर्सन को चेस किया है, बट अब अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में लगे हुए हो, लाइफ में कुछ अच्छा करने में लगे हुए हो। तो इस पर्सन को वही चीज़ जो है पूरी तरीके से नज़र आ रही है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपने फैमिली को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वो चेंज आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एनर्जी, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को नज़र आ रही है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है वो चीज़। ठीक है, कि कैसे आप आगे बढ़ गए इनको पीछे छोड़कर। ठीक है, कैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब इनसे किसी को कुछ ज़्यादा मिलने लग जाता है तब ये थोड़ा जेलस हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कैसे मिल गया। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है गाइस। ओके, अभी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स देख लेते हैं। देखिए, बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, या फिर आपके साथ सुलह करना। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हो चुका है तो फिर से वो पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब कोई सीन बचा ही नहीं है कि कुछ सुलह हो सके या कोई चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, बिकॉज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, आपके पास अभी ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं, और शायद आप किसी को डेट भी करने लग गए हो। ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं या प्रपोजल्स हैं आपके पास कि आप इनको पीछे मुड़कर देखोगे तक नहीं। ठीक है, ये डर इस पर्सन को करंटली इस बात का भी डर है कि अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई है कि या आप उनके पहुंच से दूर हो गए हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो सकता है कि आप फेमस है इस पर्सन से या हो गए हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आप ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंच गए हो प्रोफेशनली इस पर्सन से, पॉसिबिलिटीज आदि, और फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, अगर आप कुछ कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, बट हाँ, इस पर्सन को अभी करंटली लग रहा है कि आप उनके पहुंच से बिल्कुल दूर जा चुके हो, और अगर अभी आपको कांटेक्ट करते भी हैं, मैसेज भी करते हैं, तो मतलब आपके लिए जैसे किसी भी एक स्ट्रेंजर का या रैंडम पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आता है तो आप इग्नोर कर देते हो या सोचते तक नहीं हो कि ये किसका मैसेज था, नहीं था, तो उनको लग रहा है कि आप उसी तरीके से उनका मैसेज या उनके कॉल को इग्नोर कर दोगे, देखोगे तक नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा आपका उनके तरफ। ठीक है, सोचने की या कुछ फील करने की तो दूर की बात है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास उनके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और ना आप देना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बिजी हो चुके हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं, और आप इन्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस या अटेंशन नहीं देने वाले। ऐसे इस पर्सन को किसी ना किसी रीज़न से फील हो रहा है। हो सकता है कि आप इनका ही वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि बस ये एक बार मैसेज कर दे तो आप तुरंत इनको रिप्लाई कर दो, या आप इन्हें कॉल करके सारी दिल की बातें बोल दो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कॉल वगैरह करते भी हैं तो आपके पास समय नहीं होगा। ठीक है, आपके पास मतलब आप अनदेखा कर दोगे चीज़ को, जानबूझ के नहीं, मतलब आपके नज़रों में ही आएंगे ही नहीं। होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप स्टेज में, इनको ऐसा फील हो रहा है आप अभी स्टेज में हैं और वो क्राउड में। ठीक है, और जो इंसान स्टेज में रहता है वो क्राउड में से किसी को भी देख नहीं पाता है। ठीक है, पूरा अंधेरा अंधेरा लाइट लाइट ही दिखता है क्राउड में, किसी का एक पर्टिकुलरली कोई इंसान एकदम से चमकता हुआ दिखता नहीं है स्टेज में जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेम आपकी पर्सन की फीलिंग है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत उनसे ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब इतने ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में कि इनको आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपके नज़रों के सामने आ नहीं पाएंगे, कोशिश करने के बावजूद भी, ट्राई करने के बावजूद भी, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा महसूस किया है, फील किया है, और बहुत पछतावा है मन में
कि उन्होंने आपके साथ क्यों ये सब किया, क्यों झगड़ा किया, ठीक है। अगर आप अभी कुछ कर भी नहीं रहे हो, अभी भी अगर आपकी लाइफ नॉर्मल सी है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो वाइब मिल रही है कि बहुत जल्द आप कुछ करने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में तरक्की होने वाली है, ठीक है। और हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हर एक सक्सेसफुल इंसान को सबको ही प्यार करना चाहता है, ठीक है, सबको उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, शादी करना चाहता है, ठीक है। ये एक रियलिटी है, ट्रूथ है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी यही पछतावा है कि उन्होंने क्यों छोड़ा। अगर आपके साथ रहती है तो उनकी लाइफ बहुत अलग ही लेवल की बीतती होती, लेकिन अभी ये इंसान नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर अगर किसी और को ये डेट कर रहे हैं, किसी और से इन्होंने शादी कर ली, या फिर आपको छोड़कर किसी और के पास गए, तो अभी उन्हें बहुत पछतावा है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। ये रुक जाते, वेट कर लेते, ठीक है, या फिर आपके साथ ही रह लेते, ठीक है, चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते। तो अभी इनके दिलो दिमाग में बहुत पछतावा है, जिस चीज़ से भी उभर नहीं पा रहे करंटली, ठीक है। बहुत मुझे लग रहा है कि मन में पछतावा है, इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके रीच से ही बाहर हो चुके हैं। अब आपके सामने वो नज़र भी नहीं मतलब आ पाएंगे, ठीक है। उनकी नज़रों में आप मतलब आपकी नज़रों में वो आ नहीं पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें नोटिस तक नहीं करोगे, मतलब आप उन्हें भूल चुके हो, आप याद भी नहीं है आपको कौन है क्या नहीं। तो ऐसी वाली बहुत दुख वाली फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की करंटली नज़र आ रही है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। लेकिन हाँ, ज़रूर मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं, लेकिन मन में वही डर है, ठीक है, कि अब जो आप दोनों का जो पेज था ना, वो अलग अलग हो गया, आप दोनों अलग अलग पेज पर पहुंच चुके हो, ठीक है, जहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब अगर मिलना होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना या मिलना। हो सकता है बहुत इजी हो, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ अब इजी नहीं लग रही है, किसी ना किसी रीज़न से या किसी ना किसी वजह से। अभी किसी रियलिटी के बेसिस पे हो सकता है, इस पर्सन की ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, असम्पशंस के बेसिस पे हो सकता है। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, फिर हम और भी कार्ड्स मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, ओके, या क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी करंटली। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक से वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत क्लियरली आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दें, आप उनसे बात करें, भले ही आप उनसे झगड़ा करें, आप उन्हें सुनाएं, आप उन्हें कुछ भी बोलें, लेकिन आप उनसे बात करें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ये पर्सन चाहते हैं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं आप इनको कभी देखते भी हो या नहीं, या स्टॉक वगैरह करते हो भी या नहीं, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको देखते रहते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, ठीक है, आप अपना ध्यान उनके तरफ भी लेकर जाओ, जो उन्हें लग रहा है कि अभी बिल्कुल भी आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर ध्यान नहीं लगा रहे हो, ना उनको चेस कर रहे हो, ना उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं करंटली कि भले ही आप गुस्सा करो, जो भी करो, लेकिन आप इस पर्सन को अटेंशन दो, आप इनसे बात करने की कोशिश करो, आप दोनों के कनेक्शन में फिर से वो बैलेंस लाने की कोशिश करो, ठीक है। आप इन्हें फिर से चेस करो, या फिर आप इन्हें फिर से प्यार दो, या प्यार से बात करने की कोशिश करो, ठीक है। इनको वापस लाने के लिए मेहनत करो। ये सारी चीज़ें ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ये चाह रहे हैं कि आप मेहनत करो और ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए, ठीक है। आप सब कुछ करो, ये ऐसा फील कर रहे हैं, ये बस चाह रहे हैं कि आप सब कुछ करो, और ये बैठे बैठे आप जैसे करते जाओगे उसमें ये इंसान हाथ मिलाते जाएंगे। ऐसे वाले एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। सो ये इंसान आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी उन्हें अटेंशन दो, जो उन्हें बिल्कुल भी आपसे नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि आप उनसे खुल के बात करो, ठीक है, आप क्लैरिटी लाओ, ठीक है। और जिस तरीके से एक म्यूचुअल लव आप दोनों के बीच में इमोशंस, एफर्ट्स, लव सब कुछ दोनों तरफ से हुआ करता था, उस चीज़ को फिर से बनाने के लिए, फिर से इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए आप मेहनत करो, आप एफर्ट्स डालो, ठीक है। और जो भी आप पहले क्या करते थे, या चेस करना हो, या प्यार से बात करके मनाना हो, वो सब आप करो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट ये इंसान करंटली आपसे कर रहे हैं।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप इस चीज़ को करो ही करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कर लिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपने हमेशा ही हमेशा ही आप ही आगे से गए हो, तो आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये पर्सन की करंट एक्सपेक्टेशंस एंड मैसेजेस आपके लिए यही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।